अब मैं क्या कह सकता हूँ इसमें, मेरी तरफ से तो जिस दिन वो इस हमारे देश से चले गया वो हमारे बेटी नहीं है, हमारा रिश्ता खत्म है उसी समय से। बल्कि और जब से उसके मन में साजिश चल रहा है, मैं तो उसी समय से इसके हमें मालूम नहीं था। फिर भी मैं तो ये कहूँगा कि हमारा कोई रिलेशन नहीं है उससे। दोनों जवानी की मस्ती में चूर, ना उसका कसूर ना उसका कसूर, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा। क्योंकि यहाँ तक आना आसान नहीं था। मैं यहाँ पे लीगल तरीके से आई हूँ और मैं अपनी प्लानिंग से आई हूँ। मैंने हमेशा बोला कि कहीं भी रहेगी सुख दुख में मैं साथ दूंगा, ये बोला था उसको। बॉलीवुड में एक गाना ये भी चला था कभी, लेकिन यहाँ तो एक्सीडेंट नहीं सहा, कांड ही हो गया। दो देशों में बहस छिड़ गई, देशों में पंचायतें होने लगी। लेकिन जरा उन तीन पतियों का दर्द भी जानिए जो अचानक पत्नी आलोक मौर्य की कहानी ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी थी। आलोक की रोते हुए तस्वीरें और वीडियो वायरल हो गए। फरियाद ये कि पत्नी ज्योति मौर्य को आलोक ने पढ़ाकर बनाया एसडीएम, लेकिन बाद में ज्योति दूसरे के रिलेशन में फंसकर आलोक को धोखा दे रही है। 2010 में आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की शादी हुई थी। ज्योति मौर्य 2016 में यूपीपीसीएस क्लियर करके एसडीएम बनी थी। अभी बरेली की शुगर मिल में जनरल मैनेजर हैं ज्योति मौर्य। आलोक और ज्योति की कहानी ने पूरे देश में बहस छेड़ दी। आलोक के समर्थन में जन सैलाब उमड़ पड़ा। वहीं ज्योति का कहना था कि ये मामला ऐसा नहीं जैसा आलोक मौर्य दिखा रहे हैं। दरअसल ये मामला झूठ बोलकर शादी कराने का था। आलोक के परिवार ने शादी के वक्त झूठ बोला था कि आलोक अफसर है, जबकि आलोक सफाई कर्मचारी था। ज्योति ने आरोप लगाया था कि आलोक और उसका परिवार दहेज का लालची है, दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहा था और इसीलिए ज्योति आलोक से डाइवोर्स चाहती है। ये मामला अदालत में चल रहा था, लेकिन आलोक आज भी अपने स्टैंड पर कायम है। मुझे उसका ये जो शक था वो विश्वास सर 22 फरवरी को हुआ, जब मनीष दुबे गाजियाबाद से चलकर सर मेरे आवास एलनगंज स्थित सरकारी आवास पे आया और इनके साथ एक साथ कमरे में मैंने इनको देखा अवैध संबंध बनाते हुए। तब से सर ये मनीष दुबे और ज्योति मौर्य मेरे जान के पीछे पड़ गई हैं। इसी बीच खबर सीमा हैदर की आ गई। 4 बच्चों की पाकिस्तानी अम्मा अपने शौहर को छोड़ प्यार में ऐसी गिरफ्तार हुई कि फरार होकर नेपाल आई और नेपाल से नोएडा पहुंच गए। सचिन मीणा के साथ सीमा की तस्वीरें वायरल होने लगी। पीपली लाइव का हाल सचिन और सीमा हैदर के रबुपुरा वाले घर पर होने लगा। लेकिन तभी यूपी एटीएस को शक हुआ कि सीमा वही है जो दिख रही है या इसके पीछे आईएसआई की कहानी है। फिर सीमा से लगातार पूछताछ का सिलसिला चलता रहा। कई पासपोर्ट की बात सामने आई, पाकिस्तानी आई कार्ड सामने आया। जांच में फाइनल क्या रहा ये कोई नहीं जानता, लेकिन सीमा ने अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से गुहार की है, भारत की नागरिकता मांगी है। सीमा और सचिन की कहानी में सच क्या है और झूठ क्या है, ये भी जांच का मुद्दा है। ये सिर्फ पबजी वाला प्यार है या फिर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की चाल, इसका कोई नतीजा नहीं आ सका है। सीमा सचिन पर कुर्बान है और सचिन सीमा पर। लेकिन इस सब के बीच सीमा का पाकिस्तानी पति जो यूएई में रहता है, गुलाम हैदर, वो लुटा पिटा महसूस कर रहा है। सीमा खुद गई तो गई, अपने साथ 4 बच्चों को भी ले गई। गुलाम हैदर अपनी सीमा को हासिल करने के लिए इंडिया तक आने को तैयार है, लेकिन मोहब्बत में गुलाम हो चुकी सीमा अब सचिन के साथ ही 7 जन्मों का रिश्ता निभाना चाहती है। मेरा नाम सीमा सचिन है। सीमा ठाकुर भी कह सकते हो और ठकरायन भी कह सकते हो। मुझे खुद इच्छा थी साड़ी पहनने की। मेरा अपना मन था कि मैं साड़ी पहनूं और इस तरह इनके लिए तैयार हूं। जैसे यहाँ औरतें पति के लिए अपनी मांग भरे रखती हैं, तो आई लव दैट। मुझे बहुत अच्छा लगता था ये सब।
मैं खुद से कर रही हूँ, बिल्कुल मैं ठकुराइन हूँ। अब कहानी अरविंद की। अंजू से फातिमा बनी पत्नी के पूर्व पति। एक दौर में महिलाएं सौतनों से त्रस्त रहा करती थी, लेकिन अब जमाना बदल गया है। पति अब सौतों से परेशान है। अरविंद की दुनिया उजड़ चुकी है। लुटे पिटे बदहवास दिखते हैं। जवान होती बेटी को क्या समझाएं? जिस सोसाइटी में रहते थे वहाँ क्या मुंह दिखाएं? जमाने को क्या बताएं? आप कभी एच ब्लॉक 704 में रहते थे क्या? हाँ सर, कब रहते थे? ये 2 साल पहले रहा। तो जो उन्होंने जानकारी दी है वो उन्होंने एच ब्लॉक 704 नंबर फ्लैट बताया है, तो क्या वो सही है? पासपोर्ट में एड्रेस में जो बताया वो सही है क्या? तो आपने कब चेंज किया? ये 2 साल हो गए इसमें चेंज किए हुए। जी, तो अभी आपको जो जानकारी मिल रही है कि वो पाकिस्तान चली गई है, तो अब आपकी तरफ से क्या कदम होगा? क्या बात हो रही है? क्या आपको आश्वासन मिल रहा है? सर अभी मेरे से बात हुई है, बस यही कि मैं लाहौर गई हूँ। पासपोर्ट अभी आपको जैसी जानकारी मिल पा रही है उसमें अब अगला आप क्या पैरवी करेंगे, क्या कदम उठाएंगे? अगर कहीं सीमा हैदर जैसा मामला हुआ तो आप क्या करेंगे? सर मैंने यही तो फोन किया था, भाई कैसे चलेगी वहाँ। पासपोर्ट कब बनवाया था? पासपोर्ट को मेरे हिसाब से 1 साल से ऊपर ही हो गया सर। तो अंजू के पाकिस्तान जाने की बात का पता अरविंद को रविवार की शाम को लगा। घबराए अरविंद ने अंजू से बात भी की। तब भी अंजू ने वादा किया कि वो जल्द वापस लौटेगी। अरविंद को जरा भी पता नहीं था कि अंजू पाकिस्तान जाने के लिए घर से निकली है। साल 2007 से भिवाड़ी के यूआईटी सेक्टर इलाके में रहने वाले अरविंद की मुलाकात अंजू के परिवार से चर्च के फादर ने कराई थी, जिसका रिश्ता पक्का हुआ था। अंजू और अरविंद के 2 बच्चे हुए। बड़ी बेटी 12वीं पास कर चुकी है और बेटा 6-7 साल का है। पिछले करीब 4 साल से अंजू और अरविंद का परिवार भिवाड़ी की टेरा एलिगेंस सोसाइटी में रहता है। अंजू इंटर तक पढ़ी है। 12वीं तक पढ़ने वाली अंजू ने मोहब्बत के फेर में घर वालों को वो पाठ पढ़ा दिया है जिससे शायद वो कभी उबर ना सकें। स्पेशल एडिशन में आज इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई खबर, नए मुद्दे पर पूरी पड़ताल के साथ। आप देखते रहिए APN न्यूज़।